वेल एंड सेफ। तो मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ वाइट विनेगर के बारे में। हाँ जी, वाइट विनेगर में आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आगे पता चलेगा आपको, मैं बनाऊंगी वीडियो। पर जो मुझे अभी पता चली हैं तो वो आप भी जानिए। जो वाइट विनेगर है वो हमारे हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, टाइल्स साफ करने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, फैन साफ करने के लिए। जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं मार्केट में उसमें विनेगर मिला रहता है। हाँ, तो जो विनेगर आपके घर पे है, क्यों ना हम उससे ही एक सॉल्यूशन बनाएं और उसका प्रयोग करें। तो चलिए हम बनाएंगे वो आगे चल के। तो अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो लास्ट मिनट में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, दिवाली के लिए क्लीन कैसे करेंगे अपना हाउस, तो मैं वो आपको बताऊंगी। अब आप तो मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल हैं, आसान हैं। ऐसा तरीका है जो एकदम लास्ट मिनट पे प्रयोग करने वाला है कि समय बिल्कुल नहीं बचा आपके पास, तो आप इसका प्रयोग करें और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके समय के लिए। समय की बचत होगी और मनी की बचत भी होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे। हाँ हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना। जिसने सफाई अब तक घर पे नहीं करी है तो उसको जाकर ये सेंड करना, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक डस्टर या फिर कोई कपड़ा, फिर चाहिए हमें बेकिंग सोडा, थर्ड हमें चाहिए एक वाइट विनेगर, ठीक है, नूडल्स वाला चाहिए, और फिर उसके बाद चाहिए एक मग जिसमें पानी होना चाहिए या फिर स्प्रे बॉटल। मेरे को सूटेबल लगा, मेरे को सही लगा मग लेना, तो मैंने वो ले लिया। तो मैं पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद अब मैं डालूँगी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट होता है जो जितनी भी गंदगी होगी उसको गलाने की शक्ति रखता है बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों मिलकर एक फ्रीजी केमिकल रिएक्शन बनाते हैं जो बहुत जल्दी डिसॉल्व करते हैं सारे स्टेन, और जितना भी कोई गंदा पार्टिकल है जो नहीं निकल पा रहा है तो उसको भी बहुत जल्दी निकालता है। और आप बेकिंग सोडा को एज अ टॉयलेट क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। जो बेकिंग सोडा है उसमें माइल्ड अल्कालाइन होता है, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। ये डर्ट को तो रिमूव करता ही है और ये ग्रीस को भी रिमूव कर सकता है, और साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल होता है। जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे वहाँ के जो भी बैक्टीरिया हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए हम एक बार यूज़ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज पर एक दाग लगा था, ठीक है, तो मैं रिमूव करने की कोशिश करती हूँ। इसको लगाकर अगर कोई ऐसा दाग है जो रिमूव नहीं हो रहा है तो आप उसको लगाकर छोड़ देंगे कुछ देर, तो वो गलना शुरू हो जाएगा और फिर वो साफ़ हो जाएगा। तो आलता का जो दाग था वो आसानी से नहीं हटता है अगर वो किसी चीज़ पर लग जाता है। तो स्किन की तो बात अलग हो जाती है, वो हट जाता है। अगर किसी वस्तु पर ये आलता लग जाता है तो वो नहीं साफ़ होता है ईज़िली। तो यहाँ पर ये एक बार में साफ़ हो गया था। ये जो आपको दिख रहा है ये धब्बा नहीं है, ये बेड रखा है साथ में, तो ये उसकी परछाई है। तो ये तो आप देख ही चुके। आगे मैं सिंक का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी। तो आगे जो सिंक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एकदम ही चेंज हो गई है साफ़ करने के बाद, देखिए। तो फ्रेंड्स बताइए कैसा लगा वीडियो। तो मैं चलती हूँ, मैं फिर मिलूँगी आपको।